हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले 5 नंबरों के प्रश्न को ज़रूर हल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है रियल नंबर से, संख्याओं 130 बा 280 का मासा यूक्लिड विधि से ज्ञात करो। किस विधि से ज्ञात करना है बेटा? यूक्लिड विधि से ज्ञात करो। यूक्लिड विधि से ज्ञात करो। ठीक है, यूक्लिड विधि से ज्ञात करना है बेटा। जो यूक्लिड विधि होती है वो कुछ नहीं होती, हम लोग जो बचपन से भाग विधि से मासा निकालते चले आ रहे हैं उसी विधि को यूक्लिड विधि कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस विधि में क्या किया जाता है बेटा। छोटे नंबर को देखना है, इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? 130। कितना है? 130। 130 का डिवाइड देना है बड़े नंबर यानी कि 280 यानी कि 280। बेटा 130 दूनी 260, 260 आ गया बेटा। यहाँ पर कितना बचा? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2। बेटा 20 का डिवाइड किस में देंगे? 130 में। कितने में? 130। बेटा कितना जाएगा? 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। कितना बचा यहाँ पर? 10। बेटा 10 का डिवाइड किस में देंगे? 20 में। 10 दूनी 20। बेटा 10 से ये पूरा पूरा कट गया ना, तो यही अपना जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा? 10। बेटा एक क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिया गया है मासा, दिया गया है मासा 306,657 बराबर 9, तो लासा 306,657 बराबर क्वेश्चन ए निकालना है हमको। बेटा कैसे करेंगे? बेटा एक फॉर्मूला होता है अपना, क्या? पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इंटू दूसरी संख्या, इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बेटा पहली संख्या कितनी है? 306, यहाँ पर लिख दिया। दूसरी संख्या कितनी है? 657, यहाँ पे लिख दिया। लासा हमें ज्ञात करना है और इंटू का मासा बेटा कितना दिया गया है? मासा दिया गया है 9। बेटा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड की उस साइड जाएगी, किस में हो जाएगी? डिवाइड में। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा? लासा बराबर 306 इंटू 657 बटे का 9, बटे का 9। बेटा यहाँ पे जब यहाँ पर कट करेंगे 9 तिया 27, 3 बचा तो 36 हो गया। यहाँ पर 9 चौको 36। बेटा कितना आ जाएगा? 657 इंटू 34। बेटा इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 28, कैरी आई 2, 4 5 20, 2 22, कैरी आई 2, 4 6 24, 2 26। बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। 3 7 21, कैरी आई 2, 3 5 15, 2 17, कैरी आई 1, 3 6 18, 1 19, 8 3 3 9 2 11 2 और 1। बेटा एक कितना आ गया अपना? ये अपना क्या हो जाएगा? लासा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, पेपर में हर बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है वो प्रश्न? चलिए देखते हैं। बेटा वो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। बेटा एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना
कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। बेटा परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे क्या? √5 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? P/Q। बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे जहां P/Q सहअभाज्य संख्याएं। क्या है? सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। बेटा ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बेटा ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि मासा एक हो, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे आगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? √5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P/Q का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? √5 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P² में Q स्क्वायर, P² बेटा यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? P² = 5Q²। क्या हो जाएगा? P² = 5Q²। बेटा यहाँ पर देखो 5 क्या है? वो P² को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 5 क्या करेगा? P² को डिवाइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 5, P² को विभाजित करता है। 5, P² को विभाजित करता है। 5, P² क्या करता है? विभाजित करता है। बेटा अगर 5, P² को विभाजित करता है तो 5, P को भी विभाजित करेगा। 5, P को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। तो बेटा यहाँ पर हम एक नया नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P बराबर 5R। क्या ले लेते हैं? P बराबर 5R, क्योंकि 5, P को विभाजित कर रहा था तो हमने ले लिया P बराबर 5R। बेटा यहाँ पर हम फिर से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5R का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा P का स्क्वायर कितना होगा? P² और 5R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 यानी कि 25R²। क्या हो जाएगा? 25R²। बेटा यहाँ पर देखिए P² की वैल्यू क्या है? 5Q²। कहाँ पर रख देंगे हम लोग? यहाँ पर। क्या रखेंगे? P² यहाँ 5Q²। कितना रखेंगे? 5Q² बराबर 25R² रख दिया। बेटा ये 5 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। बेटा क्या हो जाएगा? Q² और कितना हो जाएगा? 25R²/5। बेटा कितना हो जाएगा? Q² बराबर 5R²। बेटा 5 कितना हो जाएगा? 25। Q बराबर कितना आ गया? 5R²। कितना आ गया? 5R²। बेटा यहाँ पर देखो ये 5 क्या है? Q² को विभाजित करेगा। क्या करेगा? 5, Q² को विभाजित करेगा। Q² को विभाजित करता है। विभाजित करता है। कैसे करता है? जैसे यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर करता है। बेटा फिर आगे क्या लिखेंगे? 5, Q को भी विभाजित करेगा। 5, Q को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। 5, Q को भी विभाजित करेगा। बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या बना था कि P/Q क्या है? सहअभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो P और Q है इनका एक कॉमन फैक्टर है यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या है? वो है R। वो क्या है? 5। सॉरी R नहीं, क्या है? 5। बेटा हमें यहाँ पर क्या पता चला? P/Q का कॉमन फैक्टर 5 है जिसका मीन P/Q सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य
नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। हमने माना था कि वो सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर हमारी अजम्पशन जो हमने माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। सो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर क्या हो जाता है अपना, ये प्रूव्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे, एक एक स्टेप हमने आपको बताया, आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा चौथा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी का टाइप है कि सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर ए नहीं आएगा तो ए वाला आएगा, मतलब इसी टाइप में एक क्वेश्चन आने वाला है, ए नहीं आएगा तो ए क्वेश्चन आने वाला है। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा बिल्कुल उसी मेथड से करने वाले हैं अपन लोग सॉल्यूशन, उसी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं कि किस मेथड से। चलिए जैसे अपने पहले किया था, क्या लिखा था, क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बेटा एक क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से आसान होने वाला है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। बेटा परिमेय संख्या माना तो क्या करेंगे, 5 - √3 क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। बेटा पे क्या लिखेंगे, P/Q सहअभाज्य संख्याएं क्या है, P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और बेटा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बेटा क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 माइनस का √3 बराबर का P/Q लिखा है। 5 को इस साइड उठा लिया, किस साइड उठा लिया, इस साइड। क्या करेंगे, 5 माइनस का P/Q। बेटा P/Q कहाँ ले गए, उस तरफ, और √3 को कहाँ लाए, इस तरफ। बेटा इस तरफ लाए, ठीक है, लाए। बेटा अब देखो P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, और बेटा 5 क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जबकि √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बेटा ये क्या हुई, ये हुई अपनी परिमेय संख्या। क्या हुई, परिमेय संख्या। क्या हुई, परिमेय संख्या। और बेटा ये क्या हुई, √3 अपनी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बेटा अब यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या के। जो परिमेय संख्या है वो बराबर है अपरिमेय संख्या के। क्या ऐसा संभव है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। सो 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन के बाद चलिए अपन लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या देखते हैं, पांचवा प्रश्न। बेटा पांचवा प्रश्न होने वाला है अपना कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं बेटा। बिल्कुल उसी प्रकार का सॉल्यूशन होने वाला है जो अपन ने पिछला क्वेश्चन 4th नंबर किया था। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है अपन लोगों को, वही लाइन लिखनी, क्या, माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपन लोगों ने एक मान लिया इसको। चलिए आगे क्या करेंगे, जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो इसको भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5√2 बराबर के P/Q। लिख लिया, हाँ लिख लिया। चलिए फिर आगे क्या लिखेंगे, वही लाइन, P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और बेटा सहअभाज्य संख्याएं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए बेटा इस 5 को कहाँ भेजेंगे, इस साइड। बेटा बेसिकली फंडा क्या है इन क्वेश्चनों में, जो √2 लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में √3 लिखा था, हम इनको अकेला करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि इनको अकेला कर दें, इनको अकेला करना। तो बेटा इसमें √3 हमने अकेला किया, तो इसमें √2 अकेला करेंगे। क्या करेंगे, √2। बेटा √2 जब अकेला होगा तो P अपॉन क्या हो जाएगा, 5Q। क्या हो जाएगा, P/5Q। बेटा एक बात बताओ, P/Q एक परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है। P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो जो संख्या अपन के पास आएगी डिवाइड करने पर, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। बेटा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। और बेटा P/5Q क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्या ऐसा कभी संभव है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए? नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है। सो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आप अब किसी भी प्रश्न को अगर जो इस प्रकार का होगा उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अपन लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 6। बेटा प्रश्न नंबर 6 है कि प्रश्न नंबर 6 कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 66/180 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 66/180 के दशमलव प्रसार का शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। अपन लोग क्या बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 66/180 के दशमलव प्रसार को बताइए कि वो शांत है या अशांत। बेटा कैसे बताते हैं, चलिए देखते हैं। बेटा सॉल्व करने के लिए क्या है, 66/180। बेटा आप लोग क्या करते हैं, जो नीचे हर लिखा होगा, बेटा क्या होता है, अंश बटे हर। बेटा हर का क्या करेंगे अपन लोग, लेंगे क्या, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। बेटा कैसे होगा, 2 9 18, कितना आया 90, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 5 15 और 5 एकम 5। बेटा यहाँ पर देखो हमने एलसीएम लिया, 2 2 3 3 5 आया। क्या आया, 2 2 3 3 5। वो यहाँ पर लिखो 66/2 × 2 × 3 × 3 × 5। कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यदि हमें हर में 2 और 5 के अलावा
कोई और नंबर दिखे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत है, जबकि 2 और 5 ही दिखे तो उसका दशमलव प्रकार शांत है। यानी कि 2 की पावर a एंड 5 की पावर b क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। और बाकी सभी क्या होंगे? अशांत। यानी कि और बाकी सब क्या होंगे? अशांत। बाकी सब क्या होंगे? अशांत। क्या होंगे? अशांत। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक नंबर और आ गया। क्या आ गया? वो है 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अशांत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा अपन लोगों को मिलने वाले हैं OMR सीट में जो अपनी आने वाली है। ऐसे क्वेश्चन क्या मिलेंगे? चलिए होमवर्क देते हैं आप लोगों को। आप लोगों को घर से करना है 35/117। 35/117 बताना है कि इसका दशमलव प्रकार शांत है या अशांत है। और दूसरा आपको देते हैं 8/20। 8/20 बताना है आपको इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत। और तीसरा आपको देते हैं 3/5। क्या? 3/5। चलिए आपको ये बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।